बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं और अदबिश के कुंड की शोभा में है। और आज हमें बढ़ना है खास मोहलातों की शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी। धामधनी जी की मेहर से आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने तलहटी की शोभा जाना। प्रथम 5 भूमिका में बं- घेर कर बड़ो वन के वृक्ष, फील पाए बड़ो वन के वृक्ष, ठीक मध्य बगीचों का स्थान, और बगीचों के स्थान के भी ठीक मध्य 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा, और उसके मध्य जल का स्तूप। इन बड़ों वन के वृक्षों की फीलपायों की एक ही भूम, जिनमें 5 भूमें समा गई बंगलों की, और मध्य बगीचे की भूम दर भूम 5 भूमें, और इनकी एकल छत, और इन छत के ऊपर कुंड का प्रगटन होता है। तो ये शोभा देखिए बंगला जी से मिलान करती हुई। बंगला जी के तीसरे हिस्से में बंगला जी में भी घेर कर बड़ो वन के वृक्ष, फील पाए बड़ो वन के वृक्ष, और ठीक मध्य बंगले और चबच्चे की जगह, और छठी चांदनी पर एकल छत होती हुई। तो यहाँ पर भी एकल छत बिल्कुल बंगलों की छठी चांदनी से मिलान करती हुई। यहाँ पर भी वृक्ष फील पाए उतने ही ऊंचे जितना बंगलों में। जैसे बंगले की शोभा में भूम दर भूम 5 भूमें देखी, यहाँ पर भी इन बगीचों की शोभा भूम दर भूम 5 भूम। आड़ी खड़ी नहरें और चबच्चों के मध्य फील पाए जो भूम दर भूम 496 भूम तक जाते हैं। जहां कुंड प्रकट होता है, कुंड रुक जाता है जहां पे, वहां तक जाते हैं। फिर छठी चांदनी से हमने देखा मधुवन के वृक्ष, जवेरों की मोहलाते मधुवन के वृक्ष, और ठीक मध्य चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटता हुआ, और वहां पर एक बेशुमार जल राशि, और फील पाए अपनी जगह जाते हुए। और ये शोभा भूम दर भूम 490 भूम। घेर कर आई वृक्षों का एक दृश्य हम समझे कि इन बड़ो वन के वृक्षों की मेहराबों में हिंडोले। और ये देखिए छठी चांदनी से अदबीज के कुंड की छठी भूम से 490 भूम तक मधुवन के वृक्ष, जवेरों की मोहलातें मधुवन के वृक्षों की 5 हारें, जवेरों की मोहलातों की 3 हारें। फिर मधुवन के वृक्ष, और यहाँ पर मध्य चबूतरे के नीचे जल का स्तून फूटता हुआ, और यहाँ पर बेशुमार जल राशि, और इन जल राशि में 28 के 28 हार स्तून ऊपर छत को जाकर लगते हुए। इन जल के अंदर डूबे 28 के 28 हार स्तून एक थंब के माफक जाके छत को लगते हुए, और इन स्तूनों से जल नीचे आता देखिए। तो भूम दर भूम ये शोभा आएगी 490 भूम। अब हमें 496 भूम से शोभा को देखना है। अब इन प्रदर्शन में हम 16 धाराओं का दृश्य, कितना स्पष्ट दृश्य, 1600, 1200, 800, 400 और चारों से 4 की 4 धाराएं। गोल चौरस गुर्ज नजदीक से, ये देखिए गोल चौरस गुर्ज। चौरस गुर्ज एक चौखटे गुर्ज के माफक ऊपर जाता हुआ, और ये छठी चांदनी, और जहां पे यहाँ पे कुंड जल का स्तून फूटता है, दोनों एक ही लेवल में। और अब पहले 5 भूमिका में हमने बगीचों की शोभा देखी। फिर हमने 490 भूम में भूम दर भूम ताल प्रकट होता देखा। 496 चांदनी पर जब हम आएंगे, मतलब 5 भूम नीचे की 490 भूम, और
उसके बाद जब हम आएंगे तो ताल अब यहीं रुक गया, ताल अब नहीं बढ़ रहा। वो जो स्तून थे 28 के 28 हार, वो भी यहीं तक रुक गए, वो आगे नहीं बढ़ रहे। अब घेर कर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें, 3 हारे खास मोहलात जो फील पाए की मोहलात थी उनकी छत पे खास मोहलातें। फिर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें भूम दर भूम 4 भूमे लेती हैं। भूम दर भूम 4 भूमे ये लेंगी, और इन चारों भूमों से जल चबूतरे तक इनकी छाया। तो हम 500वीं चांदनी पर हो गए ना, 500 भूम ऊपर चांदनी के ऊपर। अब जब यहाँ है और यहाँ से जल की गिरती धाराओं के दर्शन, यहाँ से जलती गिरती धाराओं के दर्शन। आप यहाँ बैठे हो वनों की और खास मोहलों की दिव्य चांदनी पर, और सामने से 16 धाराएं, उनकी महीन महीन बूंदियां कैसे आपको भिगोती हुई। ये देखिए, इत जल गर्जत देखी श्रवणों दे सुख, कही मिही बूंदे फुई उछरत, वो चैन देखे सुख। कि जो दहलाने हैं वो 1000 भूम तक गई हैं, और भूम दर भूम सुंदर बैठकों के रूप में विराजमान है। बड़ी वृत्ति में आ रहा है कि इन दहलानों में भूम दर भूम बैठ के, भूम दर भूम नहरें, चहबच्चों की शोभा, 1250 कोस की बैठकें हैं, उन बैठकों में भी बगीचे, चहबच्चों की शोभा, अनंत शोभा से भरपूर ये एक एक दहलान। फिर जब जल गिरता है, इत जल गर्जत देखे श्रवणों दे सुख, कहीं मिही बूंदे फुई उछरत, हो चैन देखे सुख। गिरता हुआ जल, 500 भूम ऊपर से जल गिर रहा है, उनकी मधुर गर्जना, आनंद की अनुभूति, और इतनी ऊंचाई से जब जल गिरेगा तो उसकी बारीक बूंदें आपको आकर स्पर्श करती हुई। आप चांदनी पर बैठे हो खास मोलों की, वो आके आपको स्पर्श करती हुई। तो अब देखिए हम खास मोल कैसे आए हैं। ये जो खास मोल है, ये खास है, कहीं नहीं मिलेंगे परम धाम में ऐसी मोहलातें आपको। जवेरों की मोहलातें तो हमने आसानी से कह दिया कि जैसे चौरस मोहलात, चौरस हवेली, लेकिन ये खास मोहलातें स्पेशल है, खास है, कहीं और नहीं है। ये देखिए, एक सेकंड निकालू नक्शा खास मोहलातों का। ये देखिए, पहले महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से देखते हैं खास मोहलात। तो ये मोहलातों की 3 हारें आई, जवेरों की फील पाए, उनके मध्य 3 संदे, उन 3 संदों में 3 हार फील, ये मोहलातें आई। अब एक मोहलात को हम देखते हैं, तो एक मोहलात एक आसानी से हम शोभा समझें। ये देखिए, आसानी से हम शोभा समझे कि घेर कर थंबों की हार, दो मोहलातें जहां मिल रही हैं वहां पे त्रिपोलिया आता हुआ। ये थम की हार इधर की, ये थम की हार इधर की, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब ये थम की हार हो गई इस हवेली की, और ये थम की हार हो गई इस हवेली की। तो यहाँ पर त्रिपोलिया होता हुआ दो हवेलियों के मध्य, दो हवेलियों के मध्य त्रिपोली की शोभा। अब एक हवेली में हम देखें, एक हवेली के ठीक मध्य पहले हम देखें, मैं ड्रॉ करती जाती हूँ कि किस तरह से अपने को पार्ट्स मिलेंगे। थोड़ा मोटा करती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, सबसे पहले एक इकाई है, यहाँ पर 9 मंदिर की जगह है, 3 मंदिर की 3 हारे, 3 हारे हुई ना यहाँ पर, जिसमें ठीक मध्य मंदिर और चारों कोनों में मंदिर। यहाँ पर खुली जगह है ना, यहाँ पर अक्षितथम, और यहाँ पर सुंदर मेहरा। तो ये एक महल हो गया। अब ऐसा ही एक महल इस कोने पे, ऐसा ही एक महल इस कोने पे, इस कोने पे और इस कोने पे। तो ठीक मध्य महल, उस महल में कैसे 5 मंदिरों का समूह, एक मध्य में, 4 कोनों में। तो ये एक मोहलात माने, ऐसे ये चारों दिशाओं में भी, एक मध्य में और चारों कोनों में। तो ये हो गई खास मोहलात। अब यहाँ पे 2 थंबों की हार, इधर भी 2 थंबों की हार, इधर भी 2 थंबों की हार, क्योंकि ये 3 मंदिर की लंबाई चौड़ाई इन मोहल्लों ने ली, तो 3 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह यहाँ पर भी बची। तो इस तरह से ये खास मोहल्लाते खड़े दृश्य में देखते हैं।
ये देखिए, ठीक मध्य महल, चारों कोनों में महल, एक एक महल में देखते हैं ठीक मध्य मंदिर, चारों कोनों में मंदिर। और ये देखिए बीच की जगह में सब थंब दहलाने, है ना, आपस में मिलान होता हुआ थंब और दहलाने। तो इस तरह से खास मोहलात। नजर पंचमहल तक जाती हुई, लेकिन पंचमहल में ठीक मध्य और चारों दिशाओं में थे। यहाँ पे मध्य और चारों कोनों में, और एक बड़ी प्यारी शोभा है कि यहाँ पर हर मंदिर के चार दरवाजे हैं। ये शोभा आपको कहीं नहीं मिल रही कि मंदिर से मंदिर जहाँ जुड़ता है वहां पे तीन दरवाजे हो जाते हैं, कि आप एक दरवाजे को पार करके दूसरे मंदिर में जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, हर मंदिर के अपनी दीवार, अपने दरवाजे। आप इस मंदिर से इस मंदिर में नहीं जा सकते, इस मंदिर से इस मंदिर में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हर मंदिर के चार दरवाजे, कोई भी दरवाजा सांझे का दरवाजा नहीं है। तो ये हुई अपनी खास मोहलातें। और फिर खास मोहलातों की चांदनी पर बैठकर इन 16 धाराओं के दर्शन। 16 धाराओं का एक दृश्य और भी है, ये देखिए। ये ऊपर की 20 भौमें जिसमें 1600 कोस का छज्जा पूरा जा रहा है ऊपर दहलाने। ये 1600 कोस का छज्जा 980 भूम में, इनमें देखिए 400 कोस की हद में फील पाया, चार, फिर 800, फिर 1200 और फिर 1600। सबसे पहले जल इन 800 में पहुंचा, चार अपने को फील पाए, और वो जल यहाँ नीचे उतरता हुआ 400 कोस में, इनमें 800 कोस में, इनमें 400 कोस में, और ये 16। तो चार की चार धाराएं। और फिर ये देखिए 28 के 28 हाथ जल स्तून, जिनसे जल नीचे जाता है। ये देखिए, जब जल यहाँ पे आएगा, और ये देखिए सुंदर बैठक है। और बड़ी बात है यहाँ पर कि जल ने आना है 500 भूम ऊपर से, 2 लाख कोस की ऊंचाई से। और ये जल है कमर भर गहरा, कमर भर गहरा जल है। लेकिन इन जल में ये अपने को 28 के 28 साल फील पाए मिल रहे हैं। अब 16 धाराएं बड़ी तेजी से जब इसमें गिरेंगी, तो वो जल कैसे नीचे की ओर, भूम दर भूम जाता हुआ ये पहुंचेगा बंगला के चबूतरे पर, और बंगला के चबूतरे से फिर ये तरहटी में, और तरहटी से ढपो चबूतरा, और फिर मोलकुंड में। इस तरह से ये जो फील पाए हैं, जो भूम दर भूम हमने देखे, इनसे जल उतर रहा है। तो ये शोभा अपनी संपूर्ण हुई अदबिश के कुंड की। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम जी दीदी। अ, जो जो छठी भौम से जब ऊपर चढ़ता है, राइट, ये मधुबन के वृक्ष, पिलपाए, और फिर मधुबन के वृक्ष, फील पाई की छठी भौम से भी मोहलाते हैं ऊपर वहां चढ़, पे, मोहलाते हैं वहां अभी, पे। अच्छा, मोहलाते हैं, पिलपाए नहीं रहेंगे। मोहलाते हैं ना, छठी चांदनी, छठी से तो ये देखो, यहाँ पे पहली 5 भूमिका में तो यहाँ पे बगीचा है। फिर ऊपर मधुवन के वृक्ष, फील पायों की जो 3 संधे हैं उनमें 3 हार जवेरों की मोहलाते, और फिर मधुवन, और ठीक मध्य जल का वो ताल। ओ, हम्म, मोहलाते हो गए। हम्म। अब उन जवेरों की मोहलातों के सिर के ऊपर अब आ गई खास मोहलाते। और ये भाव लिया जाता है जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और अदबिश की कुंड की ओर देख रहे हो। तो आपको मतलब इतना विस्तार है वहां का परम धाम का कि आपको वो 4 धाराएं नजर आएंगी, फिर 16 धाराएं नजर आएंगी, वो तो खुले में नजर आ रही हैं। फिर ये जो जल भूम दर भूम नीचे नजर आ जा रहा है, तो वो जो जवेरों की मोहलाते हैं, वो एक तरह से दर्पण रूपा माना जाता है, जैसे हीरा हो, स्वर्ण हो, लेकिन वो पारदर्शी। तो वो जल की उतरती धाराएं यहाँ से अपने को झलकेंगी। तभी यहाँ पे जवेरों की मोहलाते भाव लिया जाता, वर्णन में नहीं है। तो हम्म, जवेरों की मोहलाते जैसे हीरा की हो, चांदी की हो, दर्पण की हो। तो इस तरह से नूरी कि उनमें से जो 28 के 28 हार से जल नीचे उतर रहा है, वो जल भी दिखाई देता हुआ।
हाँ जी दीदी। राम जी दीदी, मैं ये कह रही, जैसे आपने अभी खास मॉल के बताया कि एक इकाई में मतलब 4 दरवाजे हैं ना, हाँ, मतलब 16 हो गए ना एक में। एक में ये देखो चारों चारों के मिला के 16 हो गए ना। 5 हो गए ना अपने पास। ये हाँ, एक पांच मध्य है। में 4, 20 हो गए। 20 हो गए मतलब, और एक से दूसरे में नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अब यहाँ है ना, कैसे जाएंगे बताओ। ये हम्म। कोना मिला हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब टोटल एक मॉल में 20 दरवाजे हो गए हैं। 20, और इधर पांचों के मिला के 100 दरवाजे हो गए। हाँ जी। हम्म, इसमें एक में 20, क्योंकि 4 है, 4 पंजे 20। 20 हम्म। इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 20 इसमें, 100। हम्म। और बाकी जगह, जो जगह बाकी खाली रह जाती है, जैसे अब ये एक इकाई है, इसमें एक मंदिर की जगह खाली है, तो यहाँ पे एक मंदिर की दहलान। अब इन दो के बीच में 3 मंदिर की जगह खाली है, 3 मंदिर की लंबी चौड़ी, तो यहाँ पर 3 मंदिर की दहलान। खंभों की हाँ सुंदर हारे। हाँ जी, हाँ जी। और अभी दीदी जो आप धाराओं के बारे में बता रहे हो, वो तो मतलब जो ढपो चबूतरा है, वहां बैठ के ये दृश्य दिखाई देगा ना। ढप्पू चबूतरा, मूल कुंड। मूल कुंड में भी। मूल कुंड से भी। अच्छा। मतलब अपन यहाँ से पुखराज की ओर नजर डाले तो हम्म। अभी अपन इन नक्शों से वो चीज नहीं फील कर सकते, लेकिन अगर परम धाम की वो लंबाई चौड़ाई देखें और वहां की नजरें, तो वो पहले 4 धाराएं, आकाशीय महल के दर्शन, फिर 4 धाराओं की झलकार, आकाश में प्रतिबिंब रूप में हिमालय में, फिर 16 धाराएं, और फिर भौम दर भौम 28 की 28 हार जल स्तूल से जो जल नीचे जा रहा है, क्योंकि जवेरों की महल है। हाँ जी। तो एक झलकार अपने को नजर आती हुई यहां तक। हम्म। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? ये देखो, इसमें इतने स्टेप हैं। सबसे पहले तरहटी। तरहटी हमने जानी। फिर प्रथम 5 भूमिका काफी कुछ बंगला की 5 भूमिका से। फिर छठी चांदनी पे यहाँ पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ छठी चांदनी से भूम दर भूम अपने को ताल नजर आता है, 490 भूम तक। फिर 4 भूम अपने को खास मोहल आते, बड़ोवन खास मत बड़ोवन, खास मोहल आते बड़ोवन, और ठीक मध्य कुंड यही रुक जाता है। और उन कुंड में गिरती 16 धाराएं। ये देखिए 16 धाराएं, प्रत्येक छज्जे से 4। ये गोल चौरस गुर्ज। गोल चौरस गुर्ज। और छठी चांदनी से ये देखिए 16 धाराओं का ये भी दृश्य, और छठी चांदनी से ये दृश्य रहेगा। जो भौम दर भौम कमर भर गहरा ताल है, उस ताल में 28 की 28 साल स्तून है, जो जाके छत को लग रहे हैं। फिर हम छठी भूमिका में आए, वही की वही शोभा। सातवीं में आए, वही की वही शोभा। हाँ, इस छठी भूमिका में जल फूटने की जो शोभा है वो यहाँ पर नहीं है, इस तरह से। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी ये 100 दरवाजे कौन से बताए, ये समझ नहीं आए मुझे। एक एक महल में, हाँ एक जी। मिनट निकाल, नक्शा निकाल रही हूँ, एक मिनट। अब हम इस एक खास मॉल को देखें। हाँ जी। इस खास मॉल में इस मध्य मोहलात को देखो। पहले एक मध्य मंदिर, चारों कोनों में मंदिर। अब इन अच्छा मंदिर अच्छा के अच्छा। 4 दरवाजे, इनके 4 दरवाजे, इनके 4 दरवाजे, इनके, तो 4 पंजे 20 दरवाजे इस एक के हो गए। ऐसे हाँ अपने जी। पास 5 इकाई है, तो 100 ठीक हो ठीक। गए, 100 हो गए। मतलब यहाँ की एक शोभा ये बताई कि यहाँ पे कोई सांझे का दरवाजा नहीं है। सांझे की दीवार होती है ना, कि आधा इधर गिनो आधा उधर गिनो, यहाँ कोई सांझे की दीवार नहीं है। सब मंदिर अपनी खास शोभा लिए। और ये देखो, यहाँ पे जैसे 3 मंदिरों की 3 हारे, मध्य मंदिर, 4 कोने में मंदिर, तो यहाँ पे एक एक मंदिर की जगह खुली, यहाँ पर दहलान होती हुई। अब जब इस पूरे समूह की बात कर रहे हैं, तो 3 मंदिर में मोहलात, और 3 मंदिर की जगह खाली, फिर 3 मंदिर में मोहलात।
तो यहाँ पर भी एक खुली दहलान के दर्शन होते हुए। इन दहलानों में कितनी सुंदर बैठ के होंगी, इन त्रिपोलियों में कितनी सुंदर शोभा होगी। तो ये शोभा हुई। कुछ क्वेश्चन फिर मैं लेती हूँ, अपने क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। कि बंगले के चबूतरे से अदबीज के चबूतरे पर कैसे जाएंगे। ये प्रश्नों की सेवा आज विजय दीदी की। एक बार मैं सामने शेयर ही करती हूँ नक्शे। हम्म। हाँ जी प्रतीक्षा खोल दो। प्रणाम दीदी। मैडम बंगले के जी। चबूतरे बंगले के चबूतरे से हम बीच के चबूतरे पर जाने के लिए जो 1/3 पार्ट का मिलान हुआ है वहां पर दरवाजे मिलेंगे। उस दरवाजे से हम सीढ़ियों वाली रोज पर आ जाएंगे। दीदी आप तरहटी में पहुंच गए, चबूतरे पर आओ। अच्छा, चबूतरे पे आओ। ध्यान चबूतरे पे लगाओ आने के लिए चबूतरे पे, तो चबूतरे से तो चबूतरे पे आना है। तो भूम दर भूम उसकी 5 भूम का मिलान हुआ है, किसी भी उससे हम आ सकते हैं। या फिर जो उसमें वो आई है 8 थंबों की 14 हार है, उससे भी हम आ सकते हैं। उससे भी आ सकते हैं, और चबूतरे से चबूतरे का मिलान भी तो हुआ है। हाँ जी। चबूतरे से चबूतरे का भी पूरा मिलान हुआ है। मैं नक्शा दिखाती हूँ। देखो, बंगले की चबूतरे से अदबिश के कुंड के चबूतरे पर, एक तो दहलानों से आपने सही बताया, दहलानों का मिलान है, दहलानों से आ सकते हैं। और बाकी चबूतरे से चबूतरे पर भी आ सकते हैं। बिल्कुल एकल मिलान है, बस 400 कोस की रोज और 75 कोस की रोज, दो रोज से अपने को बीच में मिलेंगी। ठीक है दीदी। अनम्यूट हो गए शायद। हाँ जी। अदबिश के कुंड के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। 33,300 दी। हाँ जी, 33,300 कोस। हाँ जी। अदबिश के कुंड के कुल कितने हांस है। हर दिशा में कितने हैं ऐसे ले लो। 83। 83। हाँ जी। 324 हो जाएंगे क्या? 324 से फर्क रहेगा, क्योंकि कोने पे आता है, एक कोने पे दोनों तरफ जवाब दे रहा है। कोने वाला दोनों तरफ जवाब दे रहा है ना। जैसे हम यहाँ पे आए, इस तरफ हम 83 ले रहे हैं, तो इस कोने में भी तो आएगा एक गुर्ज। 332 हो जाएंगे ना देखो। तो लेकिन चारों दिशाओं में गुर्ज कहाँ आए हैं, इस तरफ तो मिलान हो गया। हांस कह सकते हैं आए हैं, लेकिन गुर्ज तो नहीं आए ना, यहाँ पे मिलान हो गया। हाँ हांस कह साहब। सकते हैं 332 आए, लेकिन हम्म, गुर्ज नहीं हम्म। कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मिलान हो गया। हम्म, हाँ जी। अदबीज के चबूतरे की शोभा पार्ट्स में बता दो। घेर की क्या शोभा आई है, पहले ये वर्णन। अदबीज के कुंड के चबूतरे पर घेर की क्या शोभा आई है। मध्य बीच के में सबसे पहले चबूतरे पर 75 कोस की रोस आई है। फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष आए हैं। फिर ये 3 फीलपाइयों के वृक्ष। फिर 5 बड़ों वन के वृक्ष। चार फील ये बाई शो। चार आए हैं। हाँ, चार आए हैं। 4 और चार। 5, 4 और चार और 5, 14। 5, 4 और 5 तक 14 हो जाते हैं। 14 की बीच में 14। 13 संधे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अब और सुंदर साथ बताएं कि अदबीज के कुंड के चबूतरे के मध्य कितने बगीचे आए हैं।
मैं बोलूं? हाँ जी बताओ। द्विज के कुंड के बीच में कितने चबूतरे आए हैं? कितने बगीचे आए हैं? कितने बगीचे आए हैं? हम्म, 28। थोड़ा ध्यान लगाओ। आड़ी खड़ी नहरें हैं 28 की 28। 27, 27। 27 की 27, 27 सार 27 बगीचे। की 27 आ रहे हैं। हाँ ये वाला भी बता दो, इन बगीचों के मध्य कितने हांस में चबूतरा आया है और इस चबूतरे की विशेषता पहली 5 भूम में। चबूतरा कितने 1100 हाथ, कोस में आया है। कितने हाँ, हांस का लंबा चौड़ा, ऐसे ले लो। चबूतरा कितने हांस का लंबा चौड़ा आया है? 3 हाथ का 3 हांस तो यानी लंबा बारह चौड़ा। सौ 1200 कोस। 1200 कोस। 1200 कोस, हाँ जी। है ना, ये अपनी स्पेशल शोभा हो गई इसमें। अब इनमें जो आड़ी खड़ी नहरें आई, वहां पर चबच्चे हुए, उन चबच्चों के मध्य क्या शोभा आई? उन सुनीता चबच्चों दी, की। आप हाँ बोलो। जी। सुनीता दी, आपका अनम्यूट ही है, आप ही बोलो। हाँ जी, फील पाए आएंगे दीदी। फील पाए जो ऊपर जाएंगे 400, 5 भूम ये, 490 भूम और। हाँ जी। किस भूम में अदबीज के कुंड में 16 धारा गिरती है, यानी जल किस जगह रुक गया? अब कुंड कहाँ पे रुक गया जहां पे जल की धाराएं आती है? कौन सी भूम में कुंड रुक गया? आंटी अनम्यूट करो, सुरक्षा आंटी। उनका नेट का इश्यू लगता है। 400। आंटी आवाज नहीं आ रही, रुक गई आपकी आवाज आते आते। किसी और को खोल दो, कि आवाज रुक गई आते आते। 496 भोग पर आकर जल रुक जाता है। हाँ, 496 भूम में आके जल रुक जाता है। क्या अदबीज के कुंड में पूर्व की दहलान आई है? थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। क्या अदबीज के कुंड में पूर्व की दहलान आई है? नहीं दी, नहीं नहीं आई, है। पश्चिम में आई है। अदबीज के कुंड के पश्चिम की दहलानों में खुली नहर की शोभा किस किस भूम में आई है? दीदी हर भूम में आई है। ऊपर की जो 20 भूम है उसमें नहीं आई है। उसमें नहीं और आई। उसके बाद भूम दर भूम हर भूम में आई है। भूम दर भूम हर भूम में आई है। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।